हेलिक्स, EMZ, ये वो सारी टीम जो जोन के अंदर मौजूद है, पर यहाँ पर वाइल्ड फैंग्स वर्सेस अल्टीमा की जो फाइट है उसकी शुरुआत हुई और स्प्रे गॉड उन्होंने 2 नॉक्स निकाल दिए और जो बाकी दोनों प्लेयर्स हैं वो सीधा रश करना चाहते हैं। स्प्रे गॉड उन्होंने डैमेज दिया और तीसरा जो प्लेयर था उसको भी उन्होंने डाउन कर दिया। क्या शानदार वो परफॉर्मेंस, और इसी के साथ चौथे प्लेयर को भी एलिमिनेट किया है स्प्रे गॉड। भाई फाइट की शुरुआत है वो यहाँ पर देखने को मिली। अपोलो उन्होंने जो ओपनिंग नॉक है वो निकाला, इंस्टेंटली शट डाउन करने की कोशिश, बट इस बार वो अभी के लिए एक रिज के पीछे गए जरूर है और लगता तो है कि रिवाइवल में ज्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। आप सोचिए इतना बड़ा मैदान है, रैंगल का भी और मिरामार का भी, पर गॉडलाइक और मेटा निंजा एक दूसरे के सामने आ ही जाते हैं। पिछले मैच में भी मेटा निंजा ने पहला फ्रैग कंफर्म किया था गॉडलाइक के ऊपर और व्हाइट टाइगर ही थे जिन्होंने वो फ्रैग कंफर्म किया था और इस बार भी वो फ्रैग कंफर्म करने की कोशिश कामयाबी हासिल करेगी एडमिनो। वो आए थे बचाने के लिए इस पावर को, पर वहां पर बचाया नहीं जा सका और एडमिनो वो खुद भी यहाँ पर फंस गए और शैडो उनकी तरफ से वो नॉक आया। पर जैसे हम कह भी रहे हैं कि ना गॉडलाइक को कोई दिक्कत है, ना ही मेटा निंजा को यहाँ पर कोई दिक्कत होने वाली है। गॉडलाइक अपने जो 2 प्लेयर्स हैं उनको गवा चुकी है। अब जो 2 प्लेयर हैं जोनाथन, उनको आप देखें कहां पर है और मान्या जोन के एजेस तक वो प्लेयर पहुंच गया और दूसरी तरफ T7 भी मौजूद है, ज्यादा एरियाज उनके पास मौजूद रहेंगे नहीं। जोनाथन उन्होंने स्प्रे से बीजी की मुश्किलें बढ़ाई, 2 खिलाड़ी जिनको डाउन किया गया है और अब वो जो फिनिश कंफर्मेशन है वो भी आएगा। वो 2 फिनिशेस निकाले गए, राइडर वो भी यहाँ पर डाउन है, उनका जो फिनिश कंफर्मेशन है वो भी यहाँ पर निकालने की जो कोशिश आते है वो होगी और वो कंफर्मेशन आया भी है। टीम गॉडलाइक अब वो 55 तक पहुंच चुके और जोनाथन वो 3 फिनिशेस उनके खाते में। स्ट्रॉम यहाँ पर रुके नहीं, वो सीधा जोन के अंदर निकल चले हैं और बीजी पिछला ही मैच था जहां पर वो बहुत शानदार खेल कर गए थे, बिल्कुल सर्वाइवल गेम के साथ फ्रैग्स भी निकाले गए थे और शुभ थे जिन्होंने सबसे ज्यादा वहां पर आउटपुट दिलाया था अपनी टीम को। इस मैच में सबसे पहले वो एलिमिनेट हुए, पर गॉडलाइक चाहते हैं कि वो जो चौथा फ्रैग है उसको भी वो कंफर्म करे। जोनाथन वो थोड़ा सा ऊपर निकल गए, मान्या भी उन्हीं के साथ चले गए। शायद ये फाइट को अब वो लेना नहीं चाहते, जोन के अंदर जाना उन्होंने ज्यादा सही समझा। इतना ज्यादा उन्होंने डैमेज दिया और आसानी से उस प्लेयर को वो डाउन भी करके जाने वाले वो अनुराग थे जिन्होंने वो नॉक निकाला है और जो तीसरे प्लेयर है उनको भी डैमेज उन्होंने बहुत ज्यादा दिया और टीम जेनेसिस उनके खाते में ये 11वां फ्रैग। एंड अब तो टीम जेनेसिस वो यहाँ पर चार्ज करने वाली है क्योंकि उनको भी पता है जो तीसरे प्लेयर है उनको भी उन्होंने डैमेज बहुत दिया था, पर 20 उनको जो रिवाइवल है वो मिल चुका है। पर इसी बीच जोनाथन वो एलिमिनेट हुए, कोशिश उनके द्वारा आया था, एक जो नॉक था वो भी उन्होंने निकाला ही था। मान्या अकेले प्लेयर बचे रहेंगे अब अपनी टीम से, 2 बार वहां पर प्लेयर डाउन करे, वापस वो रिवाइव हुआ, वापस उन्होंने जो फ्रैग्स थे वो कंफर्म किए, पर मान्या अकेले बचे हुए अपनी टीम से। जोनाथन इस मैच में 5 टोटल फिनिशेस लेकर गए और मान्या ने अपनी टीम को पहुंचाया टॉप 5 के अंदर। हालांकि पॉइंट्स उनके पास वैसे भी बहुत ज्यादा थे। मान्या स्मोक गन का भी उन्होंने यूज किया है, हालांकि एक स्मोक उनके पास पड़ा हुआ है, पर वहीं पर GTR के जो प्लेयर हैं वो फ्रैग मिला नहीं मान्या को। हंटर्स हैं जो वो फ्रैग लेकर जाने वाले हैं और ये जी हाँ पर वाइपर उन्होंने सामने GTR के प्लेयर को देखा है और जैसे आप कह भी रहे थे ग्रेविटी वो फंस गए और बढ़िया जो नॉक है वो ग्रेविटी के ऊपर निकाला गया और H4K उन्होंने मान्या को देख लिया, उनका एलिमिनेशन हुआ। ग्रेविटी वो भी इस मुकाबले से बाहर हो गए और H4K उनके पास जो छठा फ्रैग था वो भी आ चुका है और अब 3v3 की एक प्रॉपर फाइट होने वाली है। टीम जेनेसिस उन्हें भी चिकन डिनर की जरूरत है, H4K उन्हें भी चिकन डिनर की जरूरत है, पर अगर आप फिनिशेस के लिहाज से देखते हैं मैं मानता हूं H4K उन्हें इस चिकन डिनर की ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि अगर 10 प्लेसमेंट पॉइंट नहीं मिले तो आपको वो 6 मिलेंगे, 4 अंकों का नुकसान और साथ में 3 जो फिनिशर्स है वो भी आपके पास नहीं आने वाले। पर पहला जो नॉक है वो निकाल दिया गया H4K के ऊपर और हंटर्स ये आखिरी ग्रेनेड उनकी तरफ से। मुझे जो लगता है कि जेनेसिस वांट्स टू एंड थिंग्स इन स्टाइल। अब सुजल डाउन है, 2 प्लेयर्स, उनको आगे आना ही पड़ेगा। पीछे से ब्लू का प्रेशर बहुत ज्यादा है और जेनेसिस के पास जैसा हमने बात करी कि सारे ही एडवांटेजेस मौजूद है, आप कुछ भी कर लीजिए। ये चिकन डिनर आप जेनेसिस से छीन करके जाए उसके चांसेस शून्य लगभग हो ही चुके हैं। रेंज गॉड वो भी डाउन, विजर्ड वो बचते। अब एकमात्र खिलाड़ी बस देखना ये कि वो अपना फिनिश देना चाहते हैं जेनेसिस को या फिर नहीं। ग्रेनेड की बारिश वो अभी भी चल रही है और 21 फिनिशेस के साथ टीम जेनेसिस क्या ताबड़तोड़ कमबैक। वो फाइट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहने वाली, बट यहाँ पे जोनाथन बहुत बुरे तरीके से फंस चुके हैं। वेपन इनके पास रहेगा नहीं, हालांकि अपोनेंट क्या उन्हें इस बात का अंदाजा है कि इनके ऊपर ठीक है खिलाड़ी आ चुके हैं, वो सामने की ओर देख रहे हैं। इसका मतलब एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। काफी ज्यादा ओपन में मान्या वो इस और आते ही चले गए और मान्या को नॉक भी किया जाएगा, मैच से बाहर भी किया जाएगा। जोनाथन उन्हें भी देखा जा चुका है, उन्हें भी गिराया जाएगा और ऐसे में उनका बच के यहां से अब निकल पाना वो नामुमकिन। देखिए मुझे लगता है कि फन जोन में टीम गॉडलाइक यहाँ पर खेलने के लिए आई है और दूसरा तो कोई रीजन मुझे समझ नहीं आया कि यहाँ पे
क्यों इस प्रकार से जो ड्रॉप है वो लिया गया। एक अच्छा मुकाबला किसी को भी उस टॉप 7 में लाके रख सकता है ड्रीम्स। उन्हें लग रहा है कि सामने कोई खिलाड़ी है। लूट उतनी भी ज्यादा अच्छी है नहीं एडमिनो इनके पास, तो चलिए बेहतर लूट एटलीस्ट यहाँ के मान के चलेंगे। यूटिलिटीज उतनी अच्छी है नहीं, उसके बाद भी एक खिलाड़ी को गिराने में हो जाएंगे कामयाब और कंफर्मेशन भी निकाला जाएगा। गॉडलाइक को दिक्कत की बात नहीं है, बट SGN के लिए यहाँ पे चिंता का विषय बन सकता है। वो बिल्कुल बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। जी हाँ, और वो प्लेयर फाइट लेने के लिए आ भी गए हैं। सनगॉड निका उनके लिए बहुत अहम है कि वो इस मुकाबले में ज्यादा देर तक सरवाइव करके जाएं। और ऐसे में देखना इंपॉर्टेंट है कि एडमिनो क्या वो कुछ और चोट दे करके जा सकते हैं इस पर्टिकुलर टीम को, क्योंकि उनका काम तो पहले ही समाप्त हो चुका है। टीम गॉडलाइक वो तो क्वार्टर फाइनल्स जा रही है, इसमें कोई भी दो राय रहेगी नहीं। और अब क्या यहाँ से एक सरप्राइज एंट्री दी जा सकती है एडमिनो के द्वारा? चलिए, वो लगातार अपने आप को FPP पे स्विच भी करते हुए नजर आ रहे हैं। एक और खिलाड़ी जो उनके सामने मौजूद रहेगा, बट अब इस बार वो सेम गलती रिपीट बिल्कुल भी की नहीं गई। ब्लू उन्होंने काफी आसानी से जो एडमिनो का फिनिश कंफर्मेशन है वो निकाला। और आप इस पावर को देखिए, वो अलग ही इलाके में हमें देखने को मिल रहे हैं, WBZ के बहुत ही ज्यादा करीब वो। और ऐसे में देखना इंपॉर्टेंट है कि क्या वो भी कुछ सरप्राइज अटैक दे सकते हैं वहां पर। व्हीकल लेकर के वो खिलाड़ी आगे आना चाहता है, वो मुश्किलें बढ़ाना चाहता है। दूसरी तरफ इस बार उन्होंने सुक को डाउन किया और GDS के प्लेयर्स के बीच के अंदर भी वो जो डिस्टेंस है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है। संचित वो भी डाउन किए गए और GDS उनका समापन इस मुकाबले से हो गया। क्या यहाँ पे स्पैरॉइड कुछ और देर सरवाइव करके जा सकते हैं? एक प्लेयर जो पुश इन करना जरूर चाहते हैं, सुजल वो यहाँ पे मौजूद, विजर्ड वो भी यहाँ पर मौजूद। इन्हें भी तो थोड़ी सी यहाँ पे पॉइंट्स की और जरूरत पड़ने वाली है। दो खिलाड़ी गिराए जा चुके हैं, मौली का उपयोग किया जाएगा जो अपने ही पास फेंक वो फाइनल अटैक करना चाहेंगे, लेकिन H4 के बाद अभी भी वो यहाँ पे तैयार से नजर आ रहे हैं। और रूप्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वो पॉइंट्स लेकर के जाना। नॉर्दर्न साइड की ये बैटल रहने वाली है, बट इससे पहले कि आगे बढ़े, एस पावर एक अलग फाइट में थे, इकलौते सरवाइव कर रहे थे। नॉक करके जो कंफर्मेशन था वो बहुत ज्यादा बेहतर निकाला गया और सही वक्त में रीपोजिशन भी कर रहे थे। हालांकि एचपी बहुत ज्यादा कम थी और उसके बाद ये जो एक सरप्राइज एंगल से ग्रेनेड गया, इसके लिए वो तैयार नहीं थे। वो सब चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो सर्वाइवल पॉइंट्स हैं वो अपनी टीम को दिलाकर जाए, पर एस पावर और उनके सामने वूप्स की चुनौती। चलिए वूप्स आई है उनके सामने, बट दो तरफ से ये वार हो रहा है। एस पावर काफी शानदार फॉर्म में जरूर नजर आए, बट अकेला खिलाड़ी कितने प्लेयर्स को गिराएगा। एक नॉक निकाला बट तुरंत उनको ट्रेड में गिराया गया। सीधा कंफर्मेशन भी, एडमिनो भी डाउन, तुरंत लास्ट मैन स्टैंडिंग, नॉट फॉर लॉन्ग। इसी के साथ गॉडलाइक एक खराब शुरुआत इस मैच की। जोन का बहुत लंबे समय तक अच्छा एडवांटेज था, 0 अंकों के साथ एलिमिनेशन हुआ है उनका इस बार। हेलिक्स, EMZ ये वो सारी टीम जो जोन के अंदर मौजूद है, पर यहाँ पर वाइल्ड फैंग्स वर्सेस अल्टीमा की जो फाइट है उसकी शुरुआत हुई और स्प्रे गॉड उन्होंने 2 नॉक्स निकाल दिए और जो बाकी दोनों प्लेयर्स हैं वो सीधा रश करना चाहते हैं। स्प्रे गॉड उन्होंने डैमेज दिया और तीसरा जो प्लेयर था उसको भी उन्होंने डाउन कर दिया। क्या शानदार वो परफॉर्मेंस! और इसी के साथ चौथे प्लेयर को भी एलिमिनेट किया स्प्रे गॉड। बड़े आसानी से उन्होंने वो चारों फ्रैग्स कंफर्म करे और अल्टीमा का सफर भी समाप्त किया BGIS 2026 से। पर क्या फ्रैग को वो कंफर्म कर सकते हैं? हालांकि प्लेयर जोन के बाहर है और रिवाइवल की कोशिश अभी तक किसी ने करी नहीं है। फाइनली एक प्लेयर है जो करीब जा रहा है रिवाइव करने के लिए। जल्द से जल्द करना पड़ेगा, वक्त की कमी वहां पे रहने वाली है, बट 8-8 यहाँ पे इन्हें भी संभलने की जरूरत है। आज के दिन पे वो वापसी की किरण जरूर दिखाई गई, लेकिन उसके लिए अभी भी जो कार है वो बचा हुआ है। लेकिन जो खिलाड़ी वहां पे गिरे हुए थे, पहले उनका कंफर्मेशन वहां पे निकाला गया। सारंग उन्हें बचाने में असफल, 3 फिनिशेस जरूर आए। हवरक्राफ्ट का इस्तेमाल चलता हुआ जीयूसी की तरफ से। टीम तेलुगु उनका एलिमिनेशन होता हुआ इस मुकाबले से, लेकिन 8-8 अब 3 खिलाड़ियों के साथ काम चलाने की जरूरत। और ब्लिंक की जो टीम है उनके पास तो खैर पॉइंट्स इस वक्त थोड़े से ज्यादा जरूर देखने को मिलते हैं, पर उन्होंने जो फाइट है वो छेड़ दी है और लगातार उनके जो प्लेयर्स थे वो आपको गिरते हुए दिखाई दिए। पर मैं APS को देख रहा हूं, उन्होंने वो जो फ्रैग था वो भी कंफर्म कर दिया कि जो दूसरे प्लेयर को उन्होंने डाउन किया था उनका भी वो फ्रैग लेकर जाने वाले। पर स्प्रे गॉड उनके खाते में वो 6वां फ्रैग जाता हुआ और ब्लिंक के जो एक प्लेयर बचे हुए थे वो यहाँ से निकलने में कामयाबी हासिल कर चुके हैं। कान्हा उन्होंने वो जो फाइनल शॉट था उससे थोड़ा बहुत जो डैमेज था वो भी दिया, पर मैं देख रहा हूँ ऑन स्लॉट हार्ड कवर में अपने आप को बना के रखे हुए। बट स्प्रे गॉड मुझे लगता है एक मिशन में निकले हुए हैं कि जो भी उनके सामने आएंगे उन्हें वो अकेले बाहर करेंगे। बैकअप आप देखिए थोड़ा सा दूर जरूर है, ये पीछे मुड़ के देख भी नहीं रहे कि कौन इनके साथ है कौन इनके साथ नहीं है। ऑब्वियसली वो ओवरऑल स्टैंडिंग मुझे लगता है कि स्प्रे गॉड को पूरे तरीके से अलाउ करता हुआ ये सारी चीजें, और एक ग्रेनेड के साथ वहां पे 3 खिलाड़ियों को गिराने में हो जाएंगे कामयाब। 4 उनको यहाँ पे रोक के जाते हुए स्प्रे गॉड पहले 1v4 और उसके बाद ये ग्रेनेड जहाँ पे 3 खिलाड़ियों को एक साथ गिराएंगे और इसके बाद 9 टोटल फिनिशेस। स्प्रे गॉड
रोकना उन्हें नामुमकिन होता हुआ इस एंगल में। मैं तो बस देखना चाहता हूं कि कम से कम इस 9 को क्या वो 18 तक पहुंचा सकते हैं। हमने वाइपर को देखा है, हालांकि वो स्ट्रीम नहीं हुआ था, 18 फिनिशेस वो जरूर लेकर गए थे। और EC के आई पर उन्हें ओपन में पकड़ा गया, कंफर्मेशन निकाला जा चुका है, लेकिन दो तरफ से ग्रेनेड 8-बिट, उन्हें अभी भी कुछ पॉइंट्स की आवश्यकता है जैसा आपने बताया, लेकिन इतने सारे ग्रेनेड के साथ क्या वो बच पाएंगे? स्प्लैश डैमेज भी उनके लिए चिंता का विषय बन सकता है। रेडन हर बार वो ग्रेनेड उनके क्लोज आ रहा है, स्प्लैश डैमेज दे के जा रहा है। ज्यूसी उनकी एचपी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, एक अच्छा ग्रेनेड और उसके बाद उनके ऊपर वो नॉक स्प्रे गॉड जो गिरे हुए उन्हें रिवाइवल देना पड़ेगा, लेकिन फाइनली राइट नेशन का वो ग्रेनेड ज्यूसी को भी गिरा के जाएगा। आदि वो रेडन को गिराएंगे। स्किप्स इकलौती उम्मीद अपनी टीम के लिए, कुछ प्लेसमेंट पॉइंट से भी काम चल जाने वाली है, लेकिन उसके लिए भी सरवाइव करना पड़ेगा, उसके लिए भी ग्रेनेड से बचना पड़ेगा। वो निर्णय जो 8-बिट ने बनाया था कि सीधा सेंटर ऑफ द सर्कल जाएंगे और वहां पर सर्वाइवल की कोशिश करेंगे, वो उनके लिए थोड़ा ज्यादा दिक्कतें खड़ी करके गया, क्योंकि मल्टीपल टीम्स आसपास थी और पूरी टीम वहां पर सैंडविच सिचुएशन में फंस गई और डॉलर वो सीधा चार्ज करना चाहते थे। एस्केप उन्होंने पहले प्लेयर को गिराया, आदि वो भी यहां पर गिरा दिए गए। टीम 8-बिट वो अभी भी इस मुकाबले में बरकरार रहने वाली है। सामने की साइड पर एक और प्लेयर, सामने उन्होंने नेट डाले, सारी कोशिश करी गई, पर टीम 8-बिट उनका पतन होता हुआ इजी। पहले भी उन्होंने शानदार खेला, 8-बिट को बाहर किया गया एंड रॉयट नेशन उन्होंने मुझे लगता है अपना काम कर दिया है। वो वैसे भी ओवरऑल स्टैंडिंग में बहुत ऊपर थे और यहां भी वो 8 फिनिशेस के साथ। कितनी कोशिश की गई वहां पे स्किप्स के तरफ से, 2 खिलाड़ियों को उन्होंने गिराया, आखिर में वो हल्का सा टाइम डिमांड कर रहे थे रीसेट करने के लिए और वो टाइम ना मिल पाया, इसका ध्यान रखा गया, एलिमिनेट किया गया। शायद अब बातचीत हो चुकी है कि भाई ज्यादा देर हो गया है, मैच खत्म करो, हमारे पास फ्रैग्स आ रहे नहीं आ रहे, वो बात की बात है। पर स्प्रे गॉड वो दूसरी जगह पर ग्रेनेड करने की कोशिश करता हुआ खिलाड़ी, और बढ़िया ग्रेनेड था वहां पर, जो एक प्लेयर थे वो भी डाउन हुए एंड सेंसे उनका जो ग्रेनेड पहले गया था उससे एपीएस एलिमिनेट हुए। 15 टोटल फिनिशेस निकाले गए स्प्रे गॉड के तरफ से। सेंसे वो 2 निकाल के गए, गोटेन उन्होंने भी काफी अच्छे तरीके से वो योगदान दिया, कान्हा ने भी अच्छा इंपैक्ट क्रिएट किया, बट हमें देखने को मिला नहीं। जी हाँ, बट प्रेशर वो ज्यादा 8-बिट पे, मात्र 33 पॉइंट्स उनके पास मौजूद है। टीम ब्लिंक को आप देखिए, वो 35 के साथ है, यानी कि ब्लिंक के पास ज्यादा बेहतर मौका है कि वो वाइल्ड कार्ड में जाते हुए नजर आए।